हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। आप संयुक्त संख्या के बारे में जानेंगे तभी आप इसमें चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आप पहचान पाएंगे। संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या, दूसरा नाम इसका भाज्य संख्या है। इसमें भाज्य संख्या आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। भाज्य संख्या यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ संयुक्त संख्या बोला है। तो जानिए भाज्य या संयुक्त दोनों बात एक ही है। तो संयुक्त संख्या सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है। ये ऑप्शन आपका डी हो गया। जानते हैं हम डी क्यों सेलेक्ट करें, इसका रीजन हम जानते हैं कि भाज्य संख्या यहाँ पर क्या है, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं और अतिरिक्त यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त संख्या से डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 देखिए एक से भी कटेगा, 4 स्वयं मतलब खुद से भी कट जाएगा, इसके अतिरिक्त संख्या से भी कट देगा। एक अतिरिक्त संख्या मान लेते हैं 2 इसको काटेगा कि नहीं, डिवाइड कर देगा। 4 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 का 2 दूनी 4, तो 2 से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को संयुक्त संख्या कहते हैं। आगे देखिए पाई क्या है। देखिए पाई आप जानते हैं ना, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है ना 22/7, ये परिमेय है। अगर इसका वैल्यू 22/7 होता है तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो हमें पाई का मान यह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि पाई है, पाई क्या है, अपरिमेय। अभी ना बताएं अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू भले परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पाई का बात बोला था, पाई एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसी क्वेश्चन का है। देखिए ये ऑप्शन दे रखा है, पूछा था ना। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो जानते अपरिमेय जिसमें रूट लगा हो, पहले ही बताए थे, रूट जिसमें लगा हो तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये जानते हैं ये आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन रूट तो लगा है तो हम बता देते 3 इकाई 3 चौका 12। तो देखिए ये रूट के अंदर है तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो रूट के अंदर था, इसे बाहर निकाल दिए, 1/2 आ गया। 1/2 जो है वो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर करा अपरिमेय संख्या निकालिए, यहाँ क्या पर है अपरिमेय। देखिए ये देखते हैं 2 1 है 2 5 10। तो देखिए इसका वर्गमूल तो निकल जा रहा है, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट ए में रहेगा। तो यहाँ रूट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जब लगा हुआ है तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन को हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 में देखिए 2 संख्याओं का लौसा और मौसा बराबर है तो संख्याएं हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन आपको दिया है, यही सेलेक्ट करना है। तो इसका संबंध हम जानते हैं a गुने b दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा, क्या होता है, लौसा गुने मौसा। ये संबंध मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लौसा गुने मौसा। यहाँ पर करा लौसा और मौसा बराबर है, ये लौसा है ना, ये मौसा दोनों बराबर है। तो जानते हैं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों ऑलरेडी यहाँ पर कर रहा है कि क्या लौसा मौसा बराबर है। तो लौसा और मौसा जब बराबर हो जाएंगे, इसका अर्थ है कि ए बी बराबर बी हो जाएगा, यानी दोनों संख्याएं क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका होगा, यानी मौसा बराबर तो संख्या क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो रहा है कि ए और बी क्या है, जब इन दोनों बराबर हो जाएगा तो ए और बी का मान भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। कह रहा है कि 5 ये क्या है, इसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, ये 29 लिख दीजिए। क्या है, 0.29 पर क्या है, रेखा है। इस रेखा 2 संख्याओं पर है और 2 संख्या पर रहता है ना, तो 2 × 9 हो जाएगा। तो 9 आएगा, 2 × 9। तो 29/99 ऑप्शन बी में दिया है। कहाँ दिया है, बी में दिया है, तो बी में। इसका मान पूछ रहा है तो 1 का 1 रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहे। और साइन 60 का वैल्यू क्या जानते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसलिए इसका मान के ऊपर ए स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पर। अब 1 का 1 और √3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 होगा और 2 का वर्ग 4।
इसका बटा का जोड़ करिए, एलसीएम क्या होगा 4। अब यहाँ 1 है, 1 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 ना आएगा, 4 में 1 से गुना 4 माइनस माइनस, और 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब जानते हैं इसको घटेगा तो 4 में से 3 गया 1, 1/4। तो ये ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ ए में नहीं है ना बी में, तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिए हुआ है, इधर इसका सी है, ठीक है, ये ए है बी और सी में आपको 1/4 दिया है, तो ऑप्शन 1/4 हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है, शांत, तो शांत क्या होता है जिसका पावर 2 का पावर n रहे और 5 का पावर m रहे, हर में ऐसा रहता है तो वो शांत होगा। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 40 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा 2, तो ये 20 हो जाएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5, यानी इसको मैं 7 लिख देता हूँ। और 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है यहाँ पर करके दिखा दिए हैं, तो इसको 2 कितना है 2 3 मरतबा है, तो 2 का पावर 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो इसका हर देखिए इसके रूप में है कि नहीं, इस रूप में रहता है ना हर, तो वो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका शांत है, क्योंकि हर है ना 2 गुने 5 के 2 और 5 के रूप में आया, पावर कुछ भी रहे इससे हमको मतलब नहीं, केवल आधार क्या रहना चाहिए 2 गुने 5, पावर कुछ भी रहे, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ पर शांत हो जाएगा। ये निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद अशांत है, अशांत जिसका हर में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं शांत है, क्योंकि इसका हर 2 का पावर 3 हो जाएगा, हर में इतना है, ये शांत हो जाएगा। हर में केवल अगर 2 का पावर n भी आता है तब भी क्या हो जाएगा वो शांत कहलाएगा, यहाँ अशांत की बात हो रही है। तो ये देख लेते हैं, तो ये भी आपका देख रहे हैं ना, इसको भी कटाइएगा ना, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो देखिए हर में भी केवल 5 भी आ जाए या 5 का पावर m भी आ जाए तब भी वो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ये भी शांत होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं 343, ये 343 जानते हैं अशांत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस 31 लिख दीजिए, ये 7 का घन है, क्योंकि 7 का घन 343 होता है, जानते हैं ना, 49 में 7 से गुना कर 9 7 63, 7 चौका 28 6 34, तो ये आपका 7 का घन है, ये किसका घन है 7 का घन। आज देखिए इसके ये 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है, या नहीं है ना, ये नहीं है तो ये अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, तो 400 का अभाज्य गुण देखिए ये किसका स्क्वायर है, आप जानते हैं ना ये 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब इसको लिख सकते हैं ना 2 गुने 5, इस पर इसको होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 5 का घातांक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 5 का घातांक, तो इस पे पावर चढ़ेगा, इस पर भी पावर चढ़ेगा, 5 पर भी पावर चढ़ेगा, ये 2 है ना सब पर पावर चढ़ेगा, तो 5 का घातांक पूछ रहा है, तो 5 का घातांक कितना है 2, तो 2 ऑप्शन ए में दिया है, 2 ऑप्शन ए ही में दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 10 में देखिए, करें यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 का मौसा 130 15 का मौसा xy है, तो xy का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये 130 है, अब भाग दिया कितना से 15 से, तब ना 15 8 120 है, और शेष कितना आया, ये शेष प्लस जो जुड़ा हुआ था वो शेष रहता है, ये जानते हैं ना भागफल है, ये क्या है भाजक है, ये क्या है भाज्य है। अब देखिए 10 को घेरिए और ये भाज आएगा कितना, ये भाजक है तो इसमें भाज्य बन जाता है, तो भाग दीजिए 10 इकाई 10, तो जानते हैं तो इसमें क्या होगा 15 10 15 होगा 15 10, इसे इसमें 130 15 था ना, नीचे वाला भाज्य था ये अंदर वाला, ये वाला क्या था भाजक, इसी तरह ये भाज्य ये भाजक होगा, तो 15 और 10 होगा, तो 15 10 ऑप्शन कहाँ दिया है ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 5 गुने 5 होगा, इसमें एक जोड़ा निकल जाएगा 5, तो बच जाएगा क्या 5। अब गुणांक पूछ रहा है किसका 125 का गुणांक, देखिए ये क्या गुणांक है √5 है, तो ऑप्शन क्या है हाँ √5, ऑप्शन सी में दिया है तो सी में मारिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है, सअभाज्य का HCF 1 होता है, तो 9 16 का HCF निकालिएगा तो 1 होगा, 9 6 नहीं 7 9 7 16, अब 9 7 1 7, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 3 6
1 होगा, तो 2 एक है 2, ये कट गया ना, HCF कितना हो गया 1, तो इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, इसलिए सहअभाज्य यही होगा, युग्म यही होगा, जिसका युग्म जिस संख्या का अगर HCF 1 आ जाता है ना तो वो सहअभाज्य कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको इतना बना कर दिखाए हैं कि इस पेपर में आपको समझ में क्लियर आ रहा है कि नहीं।